हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सेम डिज़ाइन का वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, बट उस पे काफ़ी लोगों ने बोला कि वो क्लियर नहीं है, तो फिर से बना रही हूँ। अच्छी वाली डिज़ाइन, सेम डिज़ाइन है, बस कलर कॉम्बिनेशन अलग है। 4 प्ले वूल यूज़ किया है मैंने, थोड़ा सा मोटा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पफ स्टिच वाला पैटर्न है, तो आपको यहाँ पे पफ स्टिच बनाने हैं। जो पैटर्न मैंने बनाया है वो है 7 पफ स्टिच वाला। आप एक पफ स्टिच बनाओ, फिर एक चेन बनाओ, फिर दूसरा पफ स्टिच बनाओ। इस तरह से 7 पफ स्टिच बनाने हैं आपको पहले राउंड में। बट अगर आपको साइज़ इसकी बढ़ानी है तो आपको यहाँ पे 7 की जगह पे 8 पफ स्टिच बनाने पड़ेंगे या 9 बनाने पड़ेंगे। ये नॉर्मल 15 इंच का थालपोश है, 14-15। इससे बड़ी साइज़ चाहते हो तो यहाँ पे 7 की जगह पे 8 या 9 पफ स्टिच बनाओ। बाकी डिज़ाइन को सेम रखना है। अब इसके बाद दूसरा राउंड शुरू करते हैं। अब दूसरे राउंड में हमें क्या करना है, जो एक चैन बनाई थी हमने 2 पफ स्टिच के बीच में, उसमें आपको फिर से एक पफ स्टिच बनाना है, फिर उसमें एक चैन, फिर उसमें और एक पफ। ये देखिए इस तरह से, फिर इसको जोड़ देंगे। 3 राउंड वाला पफ बनाना है, फिर एक चैन। तो हर एक पफ स्टिच जब हम बना रहे हैं उसके बाद आपको एक चैन बनानी ज़रूरी है आगे के राउंड के लिए। ये आपने यहाँ तक समझ लिया। हर एक पफ्स में 2-2 पफ बनाने हैं आपको इस तरह से। तो पहले मैंने 7 पफ बनाए थे, इसमें आपके 14 पफ बनेंगे। अगर आपने 8 बनाए हैं तो आपके 16 बनेंगे, 9 बनाए तो आपके 18 बनेंगे। तो इस तरह से आपको ये दूसरा राउंड भी पूरा कर लेना है। अब तीसरे राउंड में मैंने यहाँ पे लाइट पर्पल कलर का धागा यूज़ किया है। इसके लिए आपको हल्की सी डिज़ाइन अलग है, कहीं से भी आप इसको अटैच कर लो। फिर पहला 3 राउंड बना लो, इसको जोड़ना नहीं है। फिर आगे वाली स्टिच में से 3 राउंड बनाने हैं। मतलब पहला आधा पफ रखा हमने, अब दूसरा आधा पफ। इन दोनों स्टिच को एक साथ मिलाना है। फिर आपको 2 चैन बनानी है। इसके बाद ये देखिए, फिर से आपको यहाँ पे आधा पफ बनाना है, फिर दूसरी साइड से आधा। तो आपको 2 आधे को एक साथ मिलाना है इस तरह से। थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है बट प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर 2 चैन, सेम उसी स्टिच में से फिर से आधा बनेगा, ये देखिए, और फिर आगे वाले में से आधा। तो ऐसे तो हम 2 ही बना रहे हैं पफ, पर आधा इस साइड से बना रहे हैं, आधा उस साइड से बना रहे हो। और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। फिर से आपको 2 चैन बनानी है और पूरे राउंड को इसी तरह से पूरा कर लेना है। अब जो हमारा नेक्स्ट राउंड है चौथा नंबर का, इसको आपको बीच में चैन के ऊपर नहीं अटैच करना, तो पफ के ऊपर ही बनाना है। तो पहले आप क्या कर लो, अटैच कर लो सिंगल क्रोशा के साथ, फिर एक पफ बना लो उसमें। ये देखो 3 राउंड वाला पफ आप यहाँ पे बना लो एक स्टिच में। इसके बाद इसको जोड़ के एक चैन और उसी में ही और एक पफ बनाना है आपको। जिस स्टिच में हमने पहला वाला बनाया था उसी में ही आप ये दूसरा वाला बना लो। फिर इसको जोड़ के फिर यहाँ पे आपको 1 और 2 चैन बनानी है। आगे वाले में सेम पहला एक पफ बना लो इस तरह से। 3 राउंड वाला पफ बनाना है, एक चैन, फिर उसी में ही और एक पफ बनाना है इस तरह से 3 राउंड वाला। क्योंकि हम धागा जो है हल्का सा मोटा है, तो 3 राउंड में आपका काफ़ी अच्छा वॉल्यूम वो ले लेगा। अगर आप पतला सा धागा यूज़ कर रहे हो तो आप 4 राउंड वाला पफ बना सकते हो। क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 प्ले वूल यूज़ किया है। अगर आप 4 प्ले वूल यूज़ करते हो तो आपको 3 राउंड की जगह पे 4 राउंड लेने हैं। क्योंकि मेरा हल्का सा मोटा धागा है तो मैंने यहाँ पे 3 राउंड ही बना रही हूँ।
अगर आप मोटा धागे के साथ बना रहे हो तो 3 ही राउंड बनाइए, पतले धागे के साथ बना रहे हो तो 4 राउंड वाला पफ बनाइए। ये राउंड आपको कंप्लीट कर लेना है। अब फिर से सेम कलर का ऊल हम लेंगे और उसको यहाँ पे जोड़ना है 2 पफ के बीच में, इस तरह से। ये देखिए, अब आपको यहाँ पे बनाने दिया जैसा शेप। तो पहले आपने 3 चेन बनानी है और उसी स्टिच में एक पफ बनाना है, 3 या 4 राउंड वाला पफ। थोड़ा हल्का सा बड़ा पफ भी होगा यहाँ पे तो भी चल जाएगा। तो आपने यहाँ पे एक पफ बना लिया। इसके बाद आपको फिर से 3 चेन बनानी है और उसी स्टिच में इसको स्लिप नॉट के साथ अटैच कर दीजिए। फिर 3 चेन, ये देखिए इस तरह से पैटर्न दिखेगा। जो आगे वाली पंखुड़ी आपको बनानी है उसके बेस से ये, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर ये आगे वाले पैटर्न में सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। इसके बाद फिर आपको 1 2 3, फिर उसी में ही पफ 2 राउंड, ये तीसरा 3 राउंड वाला पफ यहाँ पे बनाया मैंने। फिर 3 चेन, 1 2 3, उसको सिंगल क्रोशा के साथ या स्लिप नॉट के साथ जोड़ दीजिएगा। फिर 3 चेन, फिर आगे वाले पैटर्न में सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। तो ये देखिए इस तरह से पैटर्न यहाँ पे बनता जाएगा। पूरा राउंड आपको इसी तरह से बनाना है। अब इसके बाद पंखुड़ी बनानी है हमें, तो उसके लिए आप जो सफ़ेद कलर का 4 नंबर वाला राउंड है उसके ऊपर आपको धागे को जॉइंट करना है, और जो पर्पल कलर का है उसके ऊपर धागे को नहीं जॉइंट करना, उसको वैसे ही रखना है। आगे मैं बताऊंगी क्यों, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सफ़ेद कलर के ऊल के ऊपर आपको ऑरेंज कलर का धागा जोड़ना है और फिर ये जो 3 चेन है इसमें डबल क्रोशा बनाते जाना है। तो टोटल आप यहाँ पे 6 डबल क्रोशा बना दीजिएगा इस तरह से। ये 5 और ये लास्ट वाला 6 डबल क्रोशा। ये देखिए 3 और 3 6। फिर आपको यहाँ पे 2 चेन बनानी है, 1 2, और ये डबल क्रोशा में से स्लिप नॉट लगानी है। तो एक नॉट जैसा यहाँ पे बनाना है। फिर आपको दूसरी साइड से 6 डबल क्रोशा बनानी है। ये 1, फिर 2, फिर ये 3, ये 4, फिर 5 और ये 6। ये 5 आपने तो डबल क्रोशा बनाई, आप चाहो तो 6 नंबर की डबल क्रोशा इस तरह से बना सकते हो। 2 राउंड नहीं, एक की मतलब एक के बाद निकालेंगे। और अब ये जो सफ़ेद कलर का स्टिच है इसके ऊपर जोड़ेंगे इस तरह से। ये देख लो, जो पर्पल कलर का है उसके ऊपर नहीं जोड़ना, सिर्फ सफ़ेद कलर के ऊपर जोड़ना है आपको। इसके बाद ये जो पैटर्न है इसमें से हम डायरेक्ट इन तीनों लूप में से निकालेंगे। तो एक जो बॉक्स स्टिच जैसे बनाते हैं हम वैसे बनाना है, और फिर 5 डबल क्रोशा। तो जो 6 डबल क्रोशा है उसमें से पहला वाला तो आप बॉक्स डबल क्रोशा जैसे बना लो, और फिर 5 डबल क्रोशा बना लो। इस तरह से क्या होगा, वो थोड़ा सा ऐसा पंखुड़ियों का शेप जैसे वहाँ पे मिल जाएगा उसे। ये देखिए इस तरह से। फिर आपको 2 चेन बनानी है। ये इस वाले डबल क्रोशा से स्लिप नॉट लगानी है, और फिर दूसरे साइड से पहले नॉर्मल 5 डबल क्रोशा बना लो। 1, ये 2, ये 3, फिर 4, फिर 5। तो 5 डबल क्रोशा आपने यहाँ पे बना लिए। अब इसके बाद जो 6 नंबर का है उसको डायरेक्ट हम स्लिप नॉट के साथ बनाएंगे, और फिर सफ़ेद कलर के धागे के पास उसको जोड़ना है। इस तरह से राउंड बन गया। और ये देखिए पीछे से पर्पल कलर वाला राउंड।
हमारे लिए ओपन रह गया क्योंकि आगे वाला जो थालपोश है वहाँ पे जॉइंट होना है। तो ये बेसिक हमारी बीच वाली डिज़ाइन तैयार हो गई। अब 7 नंबर का शुरू करते हैं। पर जोड़ना कौन सा है, पर्पल कलर के धागे पे, जो आपका ये देखिए 4 नंबर का राउंड जो है, सॉरी 5 नंबर का राउंड, 5 नंबर के राउंड के ऊपर आपको जोड़ना है यहाँ पे डबल क्रोशिया के साथ, फिर 2 चेन उसी में ही और एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। इसके बाद आगे वाले जो लूप है उस पे डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर उसी में ही और एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर उसी में ही एक डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चेन। इसी तरह से पैटर्न आपको बनाते जाना है। थोड़ा सा खींचा खींचा सा लगेगा बट कोई भी दिक्कत नहीं। जो आगे वाला पैटर्न हम बनाएंगे, अब ये देखिए ये जो 2 चेन है जहाँ पे हमने जॉइंट किया उसी पे आप पहले एक पफ बना लो इस तरह से। इसके बाद आपको 3 चेन बनानी है, 1 2 3। आगे वाला जो ये स्टिच है उसमें, मतलब हर 2 चेन का एक एक लूप हमने बनाया था, उन हर 2 चेन पे इस तरह से आपको पफ बनाते जाने हैं। ये देखो, फिर 3 चेन बनानी है, 1 2 3, फिर आगे वाले इस वाले में पफ। तो जितने आपकी पंखुड़ियाँ बनी थी उसकी डबल यहाँ पे आपको पफ बनाने हैं। हमने 7 पैटर्न के साथ शुरू किया था, आपकी 14 पंखुड़ियाँ बनी होगी और 14 के डबल आपके यहाँ पे 28 ये पफ बने होंगे इस वाले राउंड में। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लीजिए। अब आगे वाला राउंड शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है, अभी ये जो 3 चेन वाला लूप है उसमें आपको 2 पफ बनाने हैं। तो पहला एक पफ बना लिया हमने, फिर 2 चेन बना लो और फिर उसी में ही और एक पफ बना लो। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद एक चेन बनानी है आगे वाले में, फिर से एक पफ, 2 चेन, उसी में ही दूसरा वाला पफ। बेसिकली आपको हर एक जो 3 चेन बनाई थी उनमें 2 पफ बनाने हैं, पर जब एक ही पैटर्न में हम पफ बना रहे हैं तो उसके बीच में 2 चेन रखनी है। और ये देखिए एक पफ, फिर 2 चेन और उसी में ही दूसरा पफ। और अब जब दूसरी साइड में हम दूसरा पफ बना रहे हैं तब सिर्फ एक चेन बनानी है और फिर दूसरा। तो इस तरह से आपको ये वाला राउंड बना लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड, इसमें आपको क्या करना है, सेम ये जो 2 चेन हमने बीच में बनाई थी उसके ऊपर सेम उसी पैटर्न बनाना है आपको जैसे हमने बनाया पहले। एक पफ बना लो, ये देखिए इस तरह से। फिर आपको 2 चेन बनानी है, फिर उसी में ही और एक पफ बनाना है, एक 3 राउंड वाला, फिर एक चेन। ये देखिए सेम आगे वाले में एक और पफ, फिर 2 चेन, फिर उसी में ही और एक पफ, 3 राउंड वाला एक पफ बनाएंगे यहाँ पे भी, फिर एक चेन। ये देखिए इसी पैटर्न को आपको कंटिन्यू करना है, मतलब जैसे हमने पहला वाला राउंड बनाया उसी तरह से यहाँ पे भी राउंड बनाना है। कोई चेन वगैरह नहीं बनानी आपको बीच में। जितने 2 पफ के बीच में 2 चेन बनानी है और 2 पैटर्न के बीच में एक चेन बनानी है। इसी तरह से कंटिन्यू करना है आपको और ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। धागा जो है मैंने हल्का सा मोटा यूज़ किया है, 6 प्ले वाला। जो नॉर्मल वूल मिलती है मार्केट में वो आपकी 3 प्ले या 4 प्ले होती है। अगर आप 3 प्ले या 4 प्ले वूल से बना रहे हो तो 4 राउंड लीजिएगा पफ के। यहाँ पे मैंने 6 प्ले यूज़ किया है तो इसीलिए 3 राउंड लिए हैं। आप अगर पतला यूज़ कर रहे हो तो 4 राउंड लीजिएगा।
इसी तरह से मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे वाला नेक्स्ट राउंड सेम बनाना है, बस एक चेन एक्स्ट्रा ऐड करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। 2 पफ के बीच में सेम आपको एक पफ बनाना है, फिर उसमें 2 चेन, फिर उसी में ही और एक पफ। अब हम क्या करते थे इसके पहले वाले राउंड में, ये पैटर्न तो सेम बनाते थे, बस यहाँ पे एक चेन बनाते थे, बट इस वाले राउंड में आपको 2 चेन बनानी है और आगे सेम पैटर्न में से ही 2 पफ के बीच में पहले एक पफ बना लो, फिर 2 चेन, फिर उसी में ही आपका दूसरा वाला पफ बनाना है। इस तरह से इसको जोड़ लेंगे, फिर यहाँ पे 2 चेन बनानी है। ये देखो, बस एक एक चेन हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, जहाँ पे पहले एक चेन बनती थी वहाँ पे अभी 2 चेन बन रही है। एक पफ, 2 चेन, 1 2, फिर उसी में ही दूसरा पफ बनाना है कुछ इस तरह से, फिर इसको जोड़ देंगे, फिर 2 चेन। इसी तरह से कंटिन्यू करना है आपको और इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। अब धागे को कट कर लीजिएगा, आप चाहो तो एक आधा राउंड और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, और बड़ी साइज़ में आपको बनाना है तो सफ़ेद कलर का धागा, जहाँ पे 2 चेन बनाई थी वहाँ पे 3 चेन बनानी है 2 पैटर्न के बीच में। बट अगर आपको सेम डिज़ाइन बनानी है मैंने जैसे बनाई, तो इसी को कंटिन्यू कीजिए। एक पफ बनाया, फिर 2 चेन बनाई, फिर उसी में ही आपको और एक पफ बनाना है इस तरह से। अब यहाँ पे एक चेन नंबर बढ़ जाएगा, 1 2 3 चेन बनानी है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ से आपको एक एक चेन एक्स्ट्रा ऐड करती जानी है। इस यहाँ से जितने भी राउंड बनेंगे हर राउंड में एक चेन को बढ़ाते जाना है। अब यहाँ पे आपने एक पफ बना लिया, फिर 2 चेन, फिर उसी में ही एक पफ। ये डिज़ाइन कंटिन्यू रखनी है, पफ 2 चेन पफ, इसमें कुछ नहीं करना, बस जो हल्का सा चेंज होगा वो 2 पैटर्न के बीच में जितनी चेंज है उसमें होगा। अब ये पैटर्न बन गया, अब 1 2 3, एक से चेन बढ़ गई। अगर आपको ये सफ़ेद धागे के साथ भी बना रहे हो तो इसी तरह से बनाइएगा, चेन की संख्या बढ़ानी है बीच वाली 2 पैटर्न के बीच में। अब आपको सेम राउंड बनाना है, बस कलर मैंने यहाँ पे सफ़ेद रखा है। ये जो 2 पफ वाला पैटर्न है इसके बीच में सेम आप पहले बना लो, एक पफ, 2 चेन, एक पफ, 3 राउंड वाला एक पफ बनाना है आपको इस तरह से। ये देख लो, एक पफ बनाया, 2 चेन बनाई, फिर उसी में ही और एक पफ बनाना है। अब पैटर्न के बीच में एक संख्या बढ़ेगी चेन की, तो यहाँ पर आपको 4 चेन बनानी है और फिर आगे वाले पफ के बीच में पफ, 2 चेन, पफ, इस तरह से पैटर्न बनाना है। अगर आपने एक सफ़ेद लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा दी है तो आपको और एक राउंड एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, तो आप 4 चेन बनाई बीच में यहाँ पे मैंने, तो आप और एक राउंड बनाएंगे तो उसमें 5 चेन आ जाएगी बीच में। तो इस तरह से आप थोड़ी और बड़ी साइज़ में इसको बढ़ा सकते हो। ये देखिए, फिर 2 चेन, फिर उसी में ही और एक पफ, फिर आपको 4 चेन, 1 2 3 4। यहाँ पे पूरा राउंड इसी तरह से आप कंप्लीट कर लो। अगर एक राउंड एक्स्ट्रा बढ़ाना है तो वो भी बढ़ा सकते हो। अब इसके बाद हमें पंखुड़ी वाला पैटर्न बनाना है, तो ये पर्पल धागा लेंगे और पहले उसका बेस बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से आपने स्लीप नॉट लगानी है कहीं पे भी, जो 2 पैटर्न है उसके बीच में किसी पैटर्न पे लगा सकते हो। फिर 3 चेन, इसके बाद 4 चेन, इसके बाद आगे वाला जो पैटर्न है उस पर मैंने स्लिप नॉट लगा दी है सिंगल क्रोशा के साथ। फिर आपको 3 चेन बनानी है और एक
पफ बनाना है। जैसे हमने पहले बनाया था, पंखुड़ियाँ बनाई थी, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी बनाना है। हल्का सा मोटा पफ बना रही हूँ, 4 राउंड वाला। फिर 3 चेन, 1 2 3 स्लिप नॉट के साथ इसको जोड़ेंगे लूप के ऊपर। फिर यहाँ पे 4 चेन। अगर आपने राउंड बढ़ा दिया है तो यहाँ पे आपको 5 चेन बनानी पड़ेगी, जितनी भी इसके पहले वाले राउंड में चेन है। तो सफ़ेद कलर में हमने 4 चेन बनाई थी बीच में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 चेन बनाई है। अगर आपने एक्स्ट्रा राउंड बढ़ा दिया है और आपके सफ़ेद कलर का राउंड वाला 5 चेन बीच में आ रही है, तो आप इस वाले राउंड में 5 चेन बनाइएगा। ठीक, अब हमने 3 चेन बना दी, फिर उसी में ही एक पफ बना दिया, 4 राउंड वाला पफ। फिर इसको जोड़ना है। इसके बाद 3 चेन, 1 2 3, फिर उसी स्टिच में, उसी लूप में आपको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर 1 2 3 4 चेन बनानी है और आगे वाले इस लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर से आपको 3 चेन, पफ, 4 राउंड वाला पफ बनाना है और फिर इसको जोड़ के 3 चेन बनानी है, 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। इसके बाद फिर आपको 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4 चेन, और फिर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। तो इसी तरह से आपको पैटर्न बनाते जाने हैं। ये देखिए, एक के बाद एक। अब हमारे पूरा जो सर्कल है इसी से बना दीजिएगा। अब नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे। जो पंखुड़ियाँ हैं वही बनानी है आपको। मैंने ऑरेंज कलर के साथ बनाई है, आप चाहो तो अलग धागे के साथ बना सकते हो। इसमें भी हम, ये देखिए, ये जो सफ़ेद कलर का धागा है इस पे हम इसको अटैच करेंगे, ना कि पर्पल कलर पे, क्योंकि अब बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है 4 चेन वाला, तो हम डायरेक्ट डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पे जोड़ देंगे। जो पहली वाली पंखुड़ी बनाई थी वहाँ पे छोटा सा 3 चेन थी, तो इसीलिए हमने पहला वाला जो डबल क्रोशिया है वो बॉक्स इसका ले बनाया था, बॉक्स स्टिच वाला। तो यहाँ पे आप फुल डबल क्रोशिया बना लो। तो और जो डबल क्रोशिया की संख्या है वो हम यहाँ पे 6 की जगह 7 बनाएंगे। हल्की सी मोटी पंखुड़ी बनाएंगे पहले के हिसाब से। पहले हमने 6 वाले बनाए थे, यहाँ पे 7 बना रहे हैं, ये देख लो। तो 7 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे बना दी, 3 3 6 और एक 7। फिर 2 चेन बनानी है, सेम जैसे पैटर्न हमने पहले बनाया। फिर यहाँ पे इस तरह से स्लिप नॉट लगा दो। दूसरे साइड से आपको 7 चेन बनानी है उसी तरह से। ये 1, ये 2, फिर ये 3, एक एक करके आपको पूरी 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। कलर कॉम्बिनेशन आपको अगर और कोई अच्छा लगता है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। ये देखिए, 7 डबल क्रोशिया बना दी मैंने, इस साइड से 7 और इस साइड से 7। अब जोड़ना इसको, ये सफ़ेद कलर वाला जो लूप है, ये चैन है, उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। तो ये एक पंखुड़ी हमारी बन गई। अभी इसी तरह से आपको और एक पंखुड़ी बना के बता देती हूँ। तो पहले आपने ये जो 3 चेन हमने बनाई थी पफ के पहले साइड में, उसी पे आपको 7 डबल क्रोशिया बनानी है। ये 4, फिर ये 5 नंबर की, फिर ये 6 नंबर की और ये 7 नंबर की। उसके बाद आप इसको 2 चेन स्लिप नॉट लगाइए और दूसरे साइड से भी आपको सेम 7 डबल क्रोशिया बना दीजिएगा एक एक करके। और पूरी जो पंखुड़ियाँ है आपको इसी तरह से बनानी है। अब ये देख लो, मैं जब बना रही थी तब मुझे इतना याद नहीं आया, पर जब अब इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, तब समझ में आ रहा है कि अब इसके और भी हम एक और राउंड बना सकते हैं। जैसे पहले फ्लावर के बाद, पंखुड़ियों के बाद हमने पर्पल कलर के धागे पे वाइट कलर से जोड़ा था और फिर आगे वाला पैटर्न शुरू किया था। उसी तरह से अगर आपको और लंबी साइज चाहिए तो जो धागा हमने पीछे से रखा है पर्पल कलर का,
उसके ऊपर आप फिर से सेम पैटर्न बना लो जो हमने 6 नंबर के राउंड से बनाया था। इसी तरह से आप कितने भी लेयर्स यहाँ पे बना सकते हो और इतनी साइज़ बड़ा बनाना चाहते हो उतनी बड़ी बना सकते हो। बाकी ये पैटर्न आपको कैसा लगा, डिज़ाइन कैसी लगी, वो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करना है। कहीं पे भी आपको नहीं समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हो। बस राउंड के नंबर के साथ पूछिएगा तो मैं अच्छे से जवाब दे पाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।